शहडोल में जन आशीर्वाद ब्योहारी से शहडोल पहुंची थी यात्रा में शामिल होने। भोपाल से शहडोल आए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने पहले पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, वहीं उसके बाद जोश में विवादित बयान दे डाला। इस दौरान डॉक्टर वाजपेयी कांग्रेस को कोसते हुए जोश में एक विवादित बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने इंडिया वर्सेस भारत के नाम को लेकर नेहरू की आलोचना करते हुए कहा कि ब्रिटिश लोग भारत को इंडिया बोलते थे क्योंकि भारत उनको समझ ही नहीं आता था। अब जो लोग भारत को इंडिया मानते थे, इंडिया कहते थे, अब वो ब्रिटिश भी चले गए और नेहरू की वंशज काले अंग्रेज भी चले गए। अब तो भारत बचा है, भारतीय बचे हैं और ये होकर रहेगा। इस बयान के बाद अब प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अजय अवस्थी का बयान आया सामने, भाजपा पर किया तीखा प्रहार। वहीं डॉक्टर हितेश वाजपेयी के बयान के बाद अब इस मामले में सियासत तेज हो गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि अजय अवस्थी ने भी भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग खुद अंग्रेजों के लिए काम करते थे, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं और कांग्रेस से जुड़े संगठन अब इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। एनडीए को ऐसा लगता है कि उनको इससे काफी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं। वहीं नाम बदलने की राजनीति में भाजपा जी रही है। इंडिया का नाम भारत रहे या हिंदुस्तान कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस हमेशा सामाजिक सद्भाव बनाकर रखती है। शहडोल से EMS टीवी के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट। देखिए, जो इंडिया को मानते थे ब्रिटिशर ने नाम रखा था इंडिया, तो उनको भारत समझ में नहीं आता था। तो जो इंडिया को मानते थे वो अंग्रेज भी चले गए और नेहरू जी के वंशज काले अंग्रेज भी चले गए। तो अब तो भारतीय बचे और भारत बचा है और ये होकर रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हितेश वाजपेयी अभी आए थे, उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के ऊपर एक अनर्गल आरोप लगाया। इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ऐसी पार्टी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करती, तो उनकी बातें हास्यास्पद लगती। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिनका दूर दूर तक स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं था, अंग्रेजों के मुखबिर दलालों के नाम पर ये जाने जाते थे शुरू से। और जैसा कि वाजपेयी जी का मैंने बयान देखा कि वो इंडिया और भारत की बात कर रहे थे, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नाम बदलने की संस्कृति में भाजपा जी रही है। जब हमारा एक गठबंधन एनडीए इंडिया के नाम से जाना गया, तो इनके मन में ये आया कि हमको इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे गठबंधन को, जो कि इनका एनडीए है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि नाम बदलने की, चाहे आज उसको भारत कर दें चाहे हिंदुस्तान कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की संस्कृति रही है शुरू से कि लोगों के लिए एक अच्छा काम करें, लोगों को इस देश में सामाजिक सद्भाव हो, उसमें कांग्रेस काम कर रही, नाम बदलने की संस्कृति में काम नहीं कर रही। और उन्होंने कहा कि नेहरू के वंशज ब्रिटिश चले गए। ब्रिटिश के दलालों के नाम पे ये जाने जाते थे, जिन्होंने कभी बहुत समय तक तो देश के झंडे को भी इन्होंने नहीं माना और अपने केसरिया ध्वज फहराते रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देश के बाहर जाकर गांधी के नाम को कैश करते हैं, गांधी के नाम से जाने जाते हैं और इस देश में रहकर गांधी के नाम को गाली देते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं, ऐसी पार्टी के बारे में सर्वविदित है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता इनके बारे में। सारे लोग जानते हैं कि देश प्रेम, सामाजिक सद्भाव, इससे इस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। आज भी मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ कर ये पार्टी देश में राज कर रही है। कांग्रेस शुरू से इस देश में सामाजिक सद्भाव, सरोकार, आपस में भाईचारे के लिए, चाहे हमारे गांधी जी ने एक बड़ी यात्रा की हो, उसके बाद आज़ादी के बाद एक राहुल गांधी जी ने हमारी एक बड़ी यात्रा सामाजिक सद्भाव के लिए की। ये भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रीय दल आज तक इतनी बड़ी यात्रा नहीं किया, इतना सामाजिक सद्भाव के लिए किसी नेता ने काम नहीं किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इनके भाजपा के अनर्गल इनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, तो इस पर ये खुद चिंतन करें कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हिस्सा रहा है।